बहुत समय पहले लगभग 10,000 BCE में ह्यूमन लाइफ शिफ्ट हो गई नोमैडिक से सेटल होने में। उसका रीजन था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स, पर बाद में ये पता चला कि एग्रीकल्चरल लाइफ इन मेनी वेज ज्यादा स्ट्रेसफुल है अर्लियर हंटर गैदरर लाइफ से। ग्रैंडपा, ये स्टोरी टाइम है। मैं तुम्हें कहूंगा अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम सो जाओगे। ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ। काफी समय पहले, यानी कि जब तुम और मैं पैदा भी नहीं हुए थे, वो टाइम काफी सिंपल था। लोग हंट करते थे, गैदर करते थे और हर एक दिन के लिए जीते थे। वो सिर्फ बेस फूड के बारे में सोचते थे और बस इतना ही। और उसी वक्त ग्रेट डिपेंडेंस हुआ। तो हंटर गैदरर्स बन गए फार्मर्स। फार्मिंग की स्ट्रेस की वजह से बिगर और बिगर ग्रुप में रहने लगे और उसकी वजह से वो लोग और बेटर फार्मर्स बनने लगे और इसलिए इवन ज्यादा बिगर ग्रुप्स बनाने लगे। वो ऐसे एरियाज खोजते थे और उसमें सेटल होते थे जहां एक्सेस ऑफ वाटर इजी हो, जैसे कि रिवर वैलीज। वो लोग लार्जर और मोर परमानेंट सेटलमेंट्स में रहने लगे और बिल्ड करने लगे लार्जर और लार्जर स्टॉक्स ऑफ फूड और ज्यादा बेटर इरिगेशन सिस्टम्स। फिर हर रोज वो लोग काम करते थे फ्यूचर के लिए। फार्म्स को टिल करना, कनाल्स बिल्ड करना, उनके ग्रेन्स के लिए ग्रैनरीज बिल्ड करना। और इस हेक्टिक एक्टिविटी की वजह से अर्ली स्मॉल विलेजेस ग्रो होने लगे जिसमें रह सके थाउजेंड्स ऑफ पीपल। विलेज लाइफ चेंज होने लगी स्लोली। वाओ, वो पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी कॉम्प्लेक्स विलेज सिस्टम्स हैं और वो ग्रो हो रही हैं। कुछ लार्ज, कुछ मीडियम, कुछ स्मॉल, पर सब ग्रो हो रही हैं। इन नई चीजों को हम कहते हैं सिटीज और स्टेट्स। फर्स्ट सिटीज अराइज हुई लगभग 3000 to 3500 BCE के बीच इन रिवर वैलीज में, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन। वाओ, इन लोगों को रिवर से काफी प्यार था, है ना? क्यों? क्योंकि रिवर में फ्लड आता था एनुअली और वो सॉइल को एनरिच करते थे फर्टाइल सिल्ट से जो वो हर जगह डिपॉजिट करती थी। और रिवर्स होती थी रिलायबल सोर्स वाटर का। इससे वो ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते थे और ऐसे उनके पास था खाने के लिए अबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड। रिवर्स के पास सेटल होने के और भी एडवांटेजेस थे। रिवर्स ट्रांसपोर्ट की रिलायबल मींस थी और मैन और गुड्स की मूवमेंट में हेल्प करती थी और इसलिए ट्रेड एनहांस करती थी। इसमें क्या सरप्राइज है कि सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस डेवलप हुई बिग रिवर सिस्टम्स के नजदीक जो रेगुलरली फ्लड करती थी। उसे कहा जाता था ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। रुको 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 रुको, क्या कहा? कौन सी एज? इसका क्या मतलब होता है? मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था बड़ी। रिलैक्स। हमने देखी पूरे वर्ल्ड में काफी सारी ऑसम सिटीज, पर अगर आप आज जाकर उन प्लेसेस को देखो वो हमें दिखाई नहीं देगी। क्या हो गया था इन सिटीज को? ओवर टाइम वो अबैंडन और डिस्ट्रॉयड की गई और उनके ऊपर न्यू सिटीज और हाउसेस बनाए गए। टाइम की रेत ने उन्हें कवर कर दिया और उन्हें मिलेनिया तक बरी रखा गया जब तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें वापस डिग करना शुरू नहीं किया। इन लोगों के लिए ये बेरिड ट्रेजर्स जैसा था, ट्रेजर जिसमें थी इंफॉर्मेशन पास्ट के बारे में। पर एक बेरिड ट्रेजर था जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को भी पता नहीं था। काफी समय तक सभी सोच रहे थे ये ट्री थी सारी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। पर वहां और एक
अमेजिंग सिविलाइजेशन थी जो ब्लूम और प्रॉस्पर हुई सेम टाइम में, वो इन लोगों के साथ इवन ट्रेड भी करते थे और शायद इन लोगों से ज्यादा बिगर और पावरफुल थे। और हम नेक्स्ट वहीं जाने वाले हैं।